Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will revise 1D array, 2D array, and strings with the help of some activities. In the previous lectures, we studied the basics of arrays, like how we can declare array, what are the different ways through which we can initialize arrays, how to access the elements of arrays, and we perform multiple tasks to process the arrays. Similarly, we studied the two-dimensional arrays and the declaration, initialization, and processing of 2D arrays. And we also studied strings, and for the strings we use string class, and also studied the strings through C-style strings. Now in this class we will perform some activities related to 1D array, related to 2D array, and related to strings. ये जो आज की लैब में हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, एक्चुअली बहुत ही कुछ छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें हम फोकस नहीं करते, और हमें उन चीज़ों के बारे में जो है वो हमें इतना पता नहीं होता, क्योंकि वो शायद बाज़ औक़ात हमारे किसी टास्क में वो इतने आ नहीं रहे होते, तो दैट्स वाई हमें उनके बारे में उस तरह से नॉलेज नहीं होता। ठीक है, तो हम छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ताकि जो आपके छोटे छोटे से कन्फ्यूजन्स हैं वो ख़त्म हो सकें। ठीक है, ओके। तो जैसे कि हमारी जो एक्टिविटी 1 है, अगर आप अपनी एक्टिविटी 1 को देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, और उन स्टेटमेंट्स में आपने फाइंड आउट करना है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने एक अरे डिक्लेयर की है रीडिंग्स के नाम से, और उसका जो हमने साइज रखा है वो क्या रखा है, -1। तो लेट्स सी कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो अगर हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो हमारे पास एरर आ रहा है, और जो एरर आ रहा है वो भी सामने गिवन है कि साइज ऑफ अरे रीडिंग्स इज नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो अरे का साइज है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, आपने अरे के साइज को जो है वो पॉजिटिव ही रखना है। और नेक्स्ट टास्क इज फ्लोट मेजरमेंट्स, और आपने उसका साइज रखा है 4.5, यानी आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर अरे डिक्लेयर की है जिसका जो नाम है, जिसका जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है, और आपने उसका जो साइज रखा है वो 4.5 रखा है। तो लेट्स सी कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ये हमने वही जो है वो अरे यहाँ पे डिक्लेयर की है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो साइज ऑफ अरे मेजरमेंट्स हैज नो नॉन इंटीग्रल टाइप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है एक्चुअली कि जब भी आप अरे का साइज रखते हैं तो इस बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि इसकी डाटा टाइप क्या है। इसकी डाटा टाइप जो भी है, अरे का साइज हमेशा क्या होगा, इंटीजर में होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो ये है इंट साइज, और साथ जो है वो इसके दिया हुआ है स्ट्रिंग नेम और साइज। तो सबसे पहले तो अगर आपने ये वाला साइज इसके अंदर यूज करना है तो इसको किसी ना किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज इसके अंदर जीरो या गार्बेज वैल्यू चली जाएगी। एक बात, दूसरी बात जो है वो ये है कि आपकी जो अरे का साइज होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम जब भी अरे के साइज को डिक्लेयर करते हैं तो उसे कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और तीसरा एक प्रॉब्लम और है जो अब अभी हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो अगर इस टास्क को हम ज़रा अगर देखें, ओके, यहाँ पे अगर हम इसे करें तो हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, लेकिन ये एक लॉजिकल मिस्टेक है। ठीक है, लॉजिकल मिस्टेक ये इसलिए है क्योंकि जब हम अरे डिक्लेयर करते हैं तो हम उसका एक साइज रख लेते हैं और वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, यानी हम पहले से जो उसका साइज है वो पहले से मेंशन कर लेते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैंने इसका कोई साइज मेंशन नहीं किया हुआ तो इसके अंदर जीरो या कोई भी गार्बेज वैल्यू आएगी, तो इसे उतनी ही उसके लिए बाइट्स रिजर्व होंगी जो इसके अंदर पड़ा है। ठीक है, और ये लॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके साइज के अंदर जो है वो एक दफ़ा 6 पड़ा हुआ है। ठीक है,
इसका मतलब है यहाँ पे इसका साइज 6 है। अब नीचे जाके आप इसके साइज के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अरे का जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है, इसलिए हमें क्या करना है कि इसके साथ इसको इंट साइज के बजाय इसकी जो हमने डेटा टाइप रखनी है वो कांस्टेंट इंट साइज रखनी है, ठीक है। कि ऑल्दो इसमें आपको जो कंपाइलर है वो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन इट इज़ अ लॉजिकल मिस्टेक। तो अरे का साइज हमेशा कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अरे बाउंड्स चेकिंग, डज सी प्लस प्लस परफॉर्म इट। उसी पिछली बात से रिलेटेड है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर अरे का कोई साइज रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या सी प्लस प्लस उसको चेक करता है कि कहीं आप उसके साइज के बाहर तो नहीं जा रही, ठीक है। तो देखिए ये तो पीछे सारे वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। एक्टिविटी 1 का जो ए पार्ट था कि साइज जो है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, साइज जो है वो मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। और इसको अगर आप एक अलग स्टेटमेंट कंसीडर करते तो इंट साइज तो पहली बात है एरर है ही नहीं, और अगर हम इसे इसके साथ कंबाइन करें तो भी साइज के अंदर कोई ना कोई जो है वो एक तो वैल्यू होनी चाहिए और दूसरी बात इसको कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी जो बी है उसके लिए अगर हम देखें तो अगर हम किसी भी अरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं जो उसकी बाउंड्रीज से आगे है, ठीक है, या उसकी बाउंड्री से पीछे है, यानी उसकी बाउंड्री में लाए नहीं कर रहा, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी बाउंड्री क्या है कि हर जो इंडेक्सिंग है वो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, जो आपने अरे का साइज रखा है उससे -1 तक जाती है, ठीक है। तो जनरली जो है ये आउट ऑफ बाउंड्स एरर जो है वो कॉज करता है, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो कंपाइलर इस एरर को रिपोर्ट नहीं करता। तो हमें खुद केयरफुल रहना है कि हम जो है जो हमने उसका साइज रखा हुआ है हम अपने जो इंडेक्सेस हैं वो उस बाउंड्री के अंदर रखें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं अगर यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर करती हूँ इंट ए और मैं इसका साइज रखती हूँ 2, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 5 और उसके बाद मैं सी आउट करा लेती हूँ ए ऑफ 3 को, ठीक है। और अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करती हूँ तो आप देखिए मेरे पास ये 5 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मैंने 5 रखवाया था, 5 डिस्प्ले हो रहा है, हालांकि मेरी जो अरे का साइज था जो मैंने रखा था वो तो मैंने 2 रखा था। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि अरे के जो नाम है उसके नाम में अपने स्टार्टिंग इंडेक्स का एड्रेस होता है, तो वो फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है और इंटीजर टाइप है तो वो 8 बाइट्स का इंक्रीमेंट करके अगली पोजीशन मेमोरी की अगली पोजीशन के ऊपर तो चला गया और वहाँ जो कोई और वैल्यू पड़ी हुई थी उस वैल्यू को इसने क्या कर लिया, ओवरराइट कर लिया है। हालांकि ये जो है वो इस ये जो मेमोरी की लोकेशन थी वो इस अरे ने अपने लिए रिजर्व नहीं कराई हुई थी, ठीक है। और ये स्टेटमेंट लिखने के बावजूद अगर आप अपनी अरे का साइज चेक करें, अगर मैं लिखती हूँ साइज ऑफ, मेरी अरे का नाम है ए और क्योंकि ये इंटीजर टाइप की अरे है तो जो इंटीजर टाइप की अरे होती है यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ साइज ऑफ इंट, और इसे अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊं या मैं इसे सी आउट भी कराऊं तो देखिए इसका साइज ओके, जस्ट टू मेक इट यूजर फ्रेंडली अब मैं इसे दोबारा कंपाइल कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने अभी भी जो साइज दिया है अरे का वो 2 ही दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसने जिस मेमोरी की लोकेशन को एक्सेस किया वो इसने रिजर्व नहीं कराई हुई थी। तो जो सी प्लस प्लस है वो इस एरर को रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन प्रोग्रामर को इस एरर के बारे में केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। ओके, सिमिलरली अब जो हमारा अगला टास्क है ओके,
फिर हमारी एक्टिविटी 2 है, उसमें आपने बतानी है कि इसमें से कौन कौन सी जो डिक्लेरेशन हैं वो वैलिड हैं, ठीक है। तो डबल डी 30 पहली, दूसरी आपके पास कैरेक्टर 30 आर, तीसरी आपके पास इंट आई एंड दिस, और उसके बाद फ्लोट में एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। ओके, सबसे पहली स्टेटमेंट को चलाते हैं। इट इज़ परफेक्टली फाइन, हमारे पास कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसका मतलब है दिस डिक्लेरेशन इज़ वैलिड। हमने सबसे पहले क्या लिखा है, डाटा टाइप लिखी है, उसके बाद अपने अरे का नाम लिखा है और उसके बाद हमने उसका साइज मेंशन किया। ओके, अब अगर हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट को चलाएं तो देखें, इसके अंदर जो मसला है वो ये है कि ऐसा नहीं होता कि आप पहले डाटा टाइप लिखें, फिर साइज लिखें और फिर आप अरे का नाम लिखें, ठीक है। मस्ट है कि आपने साइज से पहले जो है वो अरे का नाम ही लिखना है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो अब इट इज कंप्लीटली फाइन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस स्टेटमेंट को चलाऊं तो इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, देखिए, एक तो बाकी तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो इसकी ब्रैकेट्स होती हैं, ये हमने क्या कहा था कि हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक्चुअली अरे का ठीक है। तो आपने जब भी अरे को इनिशियलाइज कराना है, आपने कर्ली ब्रैकेट्स को ही यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, आपकी जो स्टेटमेंट्स ऑलरेडी लिखी हुई थी उनमें से दो स्टेटमेंट्स ही वैलिड थी। ओके, तो इसका मतलब है इसमें से एक तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी वैलिड है और दूसरी जो है वो ये वाली स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टास्क बी इज, सपोज यू हैव टू अरेज and list and my list, ठीक है। and can you copy my list to list using the syntax like the following, यानी अगर आपके पास दो अरेज हैं, एक का नाम है लिस्ट और दूसरी का नाम है my list, तो आप क्या सिंपली कर सकते हो लिस्ट इज इक्वल्स टू my list। तो नो, सी प्लस प्लस हमें ये अलाउ नहीं करता। हमें प्रॉपरली हर इंडेक्स के ऊपर से वैल्यू को उठा के जो है वो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक अरे लेती हूँ इंट ए ऑफ 2 और इसके अंदर मैं वैल्यूज रख लेती हूँ 4 और 5, और दूसरी भी जो है वो मैं इसका साइज भी सेम लेती हूँ 2, और इसके अंदर जो है वो मैं वैल्यूज रख लेती हूँ 6 और 7, ठीक है। या 6 और 7 नहीं भी रखती हूँ, से मैं खाली डिक्लेयर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एक की वैल्यूज दूसरे के अंदर कॉपी करनी है। तो और मैं लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू b। तो अगर मैं इसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती हूँ तो मेरे पास एरर आता है, ठीक है। सी प्लस प्लस हमें इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। ओके, तो पहली जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो ग्रीन में लिखे हुए ये दो स्टेटमेंट्स आपके वैलिड हैं और जो बाकी के जो दो स्टेटमेंट्स थे वो वैलिड नहीं है। दूसरा, अगर आपने सी प्लस प्लस के अंदर अगर अरे के एलिमेंट्स को कॉपी करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपरली इंडेक्स बाय इंडेक्स देखें जो है वो वैल्यूज उठानी पड़ेंगी और उन्हें जो है वो उसके इंडेक्स के ऊपर स्टोर कराना पड़ेगा। ये ऐसे पॉसिबल नहीं है सिंपली, ठीक है। और ये जो रेड के अंदर है ये आपकी एक्चुअली इनवैलिड स्टेटमेंट्स थी। ओके, अब हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड एक टास्क है। आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है कैरेक्टर str30 के नाम से और आप लिख रहे हैं str इज इक्वल्स टू अल्फा। तो आपके ख्याल से क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है?
ओके, हम इसको देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट वैलिड है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग बनाई है, ऊपर बनी हुई है, चलिए मैं दोबारा ही बना लेती हूँ, कैरेक्टर एस, और इसका मैंने रखा साइज 30, और अब मैं लिखती हूँ एस इज इक्वल्स टू एल्फा। ठीक है, और अगर आप इस प्रोग्राम को मैं, तो ये देखिए, ये मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, एक तो ये इस स्टेटमेंट में एरर आ रहा है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये लाइन 14 में भी एरर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि ये एक मिस्टेक है। ओके, अब ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, यानी आप इसको ऐसे असाइन नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आपने अगर आप तो यहाँ पे करते तो फिर तो ये ठीक था, यानी अगर मैंने यहाँ पे ही लिख लिया इज इक्वल्स टू एल्फा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने डिक्लेयर करने के बाद जो है वो, डिक्लेयर करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, एक लाइन में मैंने डिक्लेयर किया सिंपली और उसके बाद, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम जो है वो स्ट्रिंग डॉट एच का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं, strcpy, स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग क्लास के थ्रू अगर मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करती हूँ, स्ट्रिंग एस, और उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ एस इज इक्वल्स टू अल्फा, तो अगेन आप देख सकते हैं इट इज एस एक्चुअली हमारी पहले से स्ट्रिंग है, इसका नाम मैं str रख लेती हूँ, और यहाँ पे मैं str इज इक्वल्स टू अल्फा करती हूँ। तो अगेन आप देख लें, यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, अगर आप, ये हमने दोनों करके देख लिया कि ये जो है, ये जो मैंने रेड में ये किया हुआ है, ये तो एरर है, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग क्लास के थ्रू करें तो तब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमारी अगली स्टेटमेंट है फाइंड एंड फिक्स एरर्स। अब इसमें मैंने सी स्टाइल से दो स्ट्रिंग्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं, एक का नाम है सी एच और एक का नाम है सी एच वन, एक के अंदर मैंने अल्फा रखा है और एक के अंदर मैंने बीटा रखा है। ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं ये कॉन्कैटिनेट हो जाएं और CH2 के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएं। तो ये क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। ओके, लेट्स सी, ये मैंने एक तो सी स्टाइल से स्ट्रिंग बनाई है और दूसरा जो है वो मैंने स्ट्रिंग क्लास के थ्रू बनाई है। तो देखिए, सबसे पहले जब मैंने ये काम किया है कि मैंने ये दो स्ट्रिंग्स बनाई हैं और इन्हें मैं कॉन्कैटिनेट कर रही हूँ यूजिंग प्लस, तो मेरे पास एरर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, कि यानी ये जो है ये इसको सपोर्ट नहीं करता। ओके, अब अगर मैं से कमेंट करती हूँ, ओके, तो इसका क्या मतलब है कि जो सी स्टाइल है उसमें अगर आपने वो करना है तो आपको स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करना है। सिमिलरली अगर आपने स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है तो आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, अब 2D अरेज को देखते हैं। आपके सामने एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि आपने एक अरे डिक्लेयर की हुई है, और ये जो है वो आपकी अरे है डबल, तो और वैल्यूज इज इक्वल्स टू दिस। एक तो इसमें वही इशू है कि आपको पहले अरे का नाम लिखना है, यानी इसका जो जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें हम इसका साइज बताते हैं, उससे पहले आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डबल टू वन वैल्यू, यानी कि अगर आप देखें तो टू इंडेक्स और सेकंड रो, बिकॉज ये हमने लेक्चर्स में देखा था कि ये जो होता है ये रोज के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, कॉलम के लिए होता है। तो ये कह रहे हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई होगी, तो 7.3 ये स्टोर हुआ हुआ है इसके अंदर, 7.9 ये स्टोर हुआ हुआ है, देयर इज नो सच अरे। तो देयर इज नो सच अरे हम पीछे ये काम करके देख चुके हैं, ठीक है। ओके, अब ये एग्जैक्टली वही अरे है जिसमें वैल्यूज को भी हम अपनी जगह के ऊपर ले आए, ठीक है। अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे तो फिर भी एरर आएगा। इसलिए एरर आएगा कि अगर आप नंबर ऑफ रोज मेंशन नहीं करते तो इट्स ओके, ठीक है। अगर आप रोज मेंशन नहीं करते तो इट्स ओके, लेकिन आपको कॉलम्स जो है वो अपने मेंशन करने पड़ते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये 2D अरेज है, अगर 2D से मल्टी डायमेंशनल अरेज भी हूँ तो फर्स्ट के अलावा जो बाकी सारी डायमेंशंस होती हैं वो हमें यहाँ पे साइज के अंदर मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हम इसे भी देख लेते हैं। ओके, अगर इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल एंड रन करती हूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है, declaration of values as multi-dimensional array must have bound for all the dimension except the first। यानी अगर आप ये मेंशन नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मेंशन नहीं करते, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको जो है वो मस्ट मेंशन करने हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे गिवन है, नेसेसरी टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डायमेंशंस एक्सेप्ट द फर्स्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें बेसिकली हमने उन्हीं जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को हमने जो है वो प्रैक्टिस किया है। जो कुछ चीज़ें हमारे माइंड में कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं तो उनको हमने जो है वो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू।